तो आइए इस रिवीजन की सीरीज में इंटीग्रेशन का पार्ट वन कल हमने कंप्लीट कर दिया था, जो कि बेसिक फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन था और टिग्नोमेट्रिक बेस्ड इंटीग्रेशन था। और वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो कुछ और टाइप के सब्स्टिट्यूशंस होते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो आइए इंटीग्रेशन का ही पार्ट है ना। तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन। लेट सपोज अगर आपके पास कोई गिवन है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एक्स इज इक्वल्स टू ए टेन थीटा। एक्स इज इक्वल्स टू ए टेन थीटा, तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेट सपोज आपके पास कोई गिवन है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे भी आप एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये एक ही कांस्टेंट में आएगा, कॉस थीटा के फॉर्म में बन जाएगा। लेट सपोज आपके पास कोई थर्ड गिवन है ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसमें आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? इसमें आप x इज इक्वल टू सेक थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेट सपोज आपको कोई गिवन है अंडर रूट के अंदर a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, या तो इस टाइप की फॉर्म गिवन हो, या आपको सिंगल अंडर रूट में गिवन हो बेटा a प्लस एक्स, और आपको सिंगल अंडर रूट में गिवन हो a माइनस एक्स, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं x इज इक्वल टू a कॉस टू थीटा। डायरेक्टली हम कॉस टू थीटा के फॉर्मूले यूज करके इसको इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल और इसको स्क्वायर रूट हट जाएंगे। ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बात करता हूं कि हम लोग परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। अब बहुत से बच्चों को परफेक्ट स्क्वायर बनाना नहीं पता होता है, और इसको हम लोग क्वाड्रेटिक में देखते हैं। लेट सपोज मेरे पास कोई फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, और मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इन परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो कैसे करेंगे कन्वर्ट। कभी भी आपको इक्वेशन गिवन हो तो एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स स्क्वायर ऑलवेज मल्टीपल ऑफ वन होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और प्लस वन, और जो भी आपके पास एक्स गिवन है उसमें जो भी मल्टीप्लाई है उसमें डायरेक्टली टू से आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, टू से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, ये टू अपॉन टू का होल स्क्वायर माइनस टू अपॉन टू का होल स्क्वायर। जितना ऐड करेंगे उतना सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। तो ये क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये भी प्लस वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। एक्स के सामने जो साइन है वही ब्रैकेट के अंदर आएगा, तो ये क्या बन गया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू एक्स इन वन ब्रैकेट, अनदर ब्रैकेट इज वन माइनस वन, ये आपस में कैंसिल आउट, तो क्या बन गया ये वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और जब आप ओपन करेंगे तो इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म यही है। ये मैंने बेसिकली डायरेक्टली फॉर्मूला ही लिखा है ऊपर देखा जाए तो। एक और एग्जांपल लेते हैं बिल्कुल बेसिक सा। लेट सपोज गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का फाइव एक्स और प्लस टेन गिवन है। ठीक है। तो अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करना है परफेक्ट स्क्वायर में, तो मैंने क्या बताया, एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव एंड मल्टीपल ऑफ वन, तो माइनस साइन कॉमन ले लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स माइनस टेन। अब बेटा यहाँ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव हो गया और मल्टीपल ऑफ वन भी है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बोलिए। लिख सकते हैं इसको हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस टेन, और प्लस में क्या लिखेंगे बेटा, फाइव बाई टू का होल स्क्वायर। जो भी एक्स में गिवन हो उसको टू से डिवाइड कर देते हैं और उतना ही ऐड करते हैं और उतना ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, कितना हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव बाई फोर और माइनस का फाइव एक्स माइनस टेन माइनस ट्वेंटी फाइव बाई टू, ये कितना हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव बाई फोर माइनस का फाइव एक्स, एक ब्रैकेट में हो गया। और ये क्या बचा बेटा आपका, माइनस का ट्वेंटी और माइनस का ही ट्वेंटी फाइव और अपॉन में टू। इसको लिख सकते हैं माइनस, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो क्या लिख सकते हैं बेटा इसको, एक्स माइनस फाइव बाई टू का
होल स्क्वायर माइनस 25/2, माइनस से मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 25/2 और माइनस का x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका पता चल गया, क्या है, एक्स स्क्वायर का टर्म ऑलवेज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 1। आफ्टर दैट वाट एवर यू हैव इन मल्टीपल ऑफ एक्स डायरेक्टली डिवाइडेड बाई 2 एंड ऐड उतना ही करना है और उतना ही सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। डायरेक्टली आप इस टाइप के क्वेश्चन भी कर पाएंगे। अब इसमें डायरेक्टली कुछ फॉर्मूले होते हैं बेटा, है ना। जैसे इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स अपॉन गिवन है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका डायरेक्टली होता है 1/a 10 इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ये जो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन वाला तरीका बताया इसको रख के आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप लिखते हैं बेटा 1/2a ln ऑफ मॉड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स और प्लस सी। थर्ड, इंटीग्रल डी ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a ln ऑफ मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस सी। फोर्थ वन, इंटीग्रल डी ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं 1/a लगा देते हैं, यहाँ पे 1/a नहीं होता, ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अगर आपको प्रूफ करना है तो मैंने आपको पहले बता रखा है वहां पे क्या क्या पुट करके आप प्रूफ कर सकते हैं। फिफ्थ वन, इंटीग्रल डी ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं ln ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। सिक्स फॉर्मूला, इंटीग्रल डी ऑफ एक्स अंडर रूट के अंदर ही लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है बेटा आपका ln ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी। सेवेंथ फॉर्म, इंटीग्रल अंडर रूट अगर लिखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स, इसको देखो याद करने का तरीका x/2 और जो भी लिखा है वो एज इट इज एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस a² / 2, ये एकदम सेम होगा। और ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x/a, 1/, में लिखते हैं तो। एट्थ वन, इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस a² / 2। अब इसको कहाँ लिखते हैं, ln वाले में, ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी। नाइन्थ फॉर्मूला, इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स, क्या लिख सकते हैं इसको x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस a²/2 और इसको भी क्या लिखेंगे हम लोग ln ऑफ, ठीक है। तो ln ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, और यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें। बस कुछ नहीं करना, पहले आपको परफेक्ट स्क्वायर बना के ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, जैसे अभी आपने किया ही है। तो आइए एक क्वेश्चन से समझते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर वन, इंटीग्रल डी ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन। अगर इस टाइप का कभी भी आपको क्वेश्चन आए तो आपको पहला काम क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो ऐसे लिख लिया करिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो क्या गिवन है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, मल्टीपल ऑफ वन है, तो क्या करोगे, एक्स में जो भी मल्टीप्लाई है वन, तो वन में टू से डिवाइड करो और टू से ही ऐड करके स्क्वायर करके ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस एक्स इन वन ब्रैकेट प्लस 1 माइनस 1/4, ये क्या हो गया एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3/4
टू का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस सी। ठीक है, यहाँ सब प्लस सी भी आएगा, लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अब आपको पता चल रहा है डायरेक्टली प्लस सी इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा, यहाँ नहीं लिखेंगे आप मतलब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रल 1 + x+1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अब ये कौन सी फॉर्म हो गई, खुद ही देखिए, x² प्लस a² वाली फॉर्म हो गई, ये वाली है ना। बस फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या होता है फॉर्मूला, 1/a, ए कितना है, √3/2, फिर आएगा tan इनवर्स x+1/2 अपॉन √3/2 और प्लस सी। ये क्या आएगा, 2/√3 tan इनवर्स x+1/2 अपॉन √3/2 और प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्टली आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 4+3 माइनस में एक्स। अभी मैंने आपको बोला था कि कोई भी माइनस में आ जाए तो क्या करेंगे, पहले माइनस साइन ही कॉमन ले लेंगे, है ना। 3 - x², माइनस साइन कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, x² माइनस का 3x और -4, फिर माइनस का क्या है भाई, x² -3x और -4, जो भी आपके x में डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3/2 का होल स्क्वायर ऐड एंड 3/2 का ही होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, माइनस में x² प्लस 3/2 का होल स्क्वायर -3x इन वन ब्रैकेट, फिर माइनस का 4 और माइनस का 9/4 एक साथ, तो ये आ जाएगा माइनस में x -3/2 का होल स्क्वायर, ये वाला पोर्शन, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा साथ प्लस, ये कितना आ रहा है 16 और 25 हो जाएगा, 25/4, तो कितना हो गया भाई, 5/2 का होल स्क्वायर माइनस x -3/2 का होल स्क्वायर। तो ये देखो किस तरीके की फॉर्म आ गई, a² - x²। देखो फॉर्मूला लिखा है कि नहीं इसका, a² - x² लिखा है आपने डायरेक्टली, देखिए। तो इसका यूज हम कर सकते हैं बिल्कुल, यहाँ पे हाँ कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन d(x) अपॉन 5/2 का होल स्क्वायर माइनस x -3/2 का होल स्क्वायर। बस फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला क्या होता था बताइए, 1/2a वाली फॉर्म आती थी, बोलिए। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, 1/2a, कितना है 5/2, फिर क्या आएगा ln 5/2 प्लस x -3/2 अपॉन 5/2 -x+3/2 और प्लस में c, ये 2 and 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 1/5 ln ऑफ, ये कितना हो गया, 2 और 1, तो ऊपर x+1 आ गया आई थिंक, है ना। तो x+1 और नीचे आ गया 1 माइनस ऑफ x और प्लस सी, इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे आप, डायरेक्टली क्या मेन काम परफेक्ट स्क्वायर बनाना, फिर फॉर्मूला अप्लाई करना। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अंडर रूट के फॉर्म में गिवन है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन d(x) अपॉन √4 - 5x - 2x²। कुछ भी गिवन है उसको पहले आप सॉल्व करेंगे सेपरेटली, है ना। क्या कॉमन ले लिया जाए भाई, 2 कॉमन ले लिया जाए, है ना, माइनस का, तो कितना आ जाएगा, x² प्लस का 5/2 और माइनस में 2 आ जाएगा। ठीक है, ये बात तो एकदम समझ में आ रही होगी, क्या आ जाएगा, इस टाइप का आ जाएगा, फिर माइनस का 2, फिर क्या हो गया, ये x² प्लस 5/2x और -2, तो क्या करेंगे, जो भी गिवन है उसमें 2 से डिवाइड कर दो, तो 5/2 में 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 5/4, इसी का स्क्वायर ऐड और इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना हो गया, -2 अपॉन, ध्यान से देखिएगा, a² प्लस b² और प्लस 2ab, तो कितना हो गया ये x+5/4 का होल स्क्वायर और माइनस का 2 और माइनस का 25/16 आ गया ये। ठीक है, ठीक है,
तो इसमें 16 × 2 32, 32 + 25 कितना हो गया भाई? 57 हो गया है ना। तो ध्यान से देखो, -2, और ये क्या हो गया? x + 5/4 का होल स्क्वायर, ये x था है ना। और माइनस का ये कितना आ गया भाई आपका? 57/16, 57/16। क्या करें? माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, टू को बाहर ही रखेंगे है ना। टू, तो क्या हो जाएगा? 57/16 माइनस ऑफ x + 5/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए इसको, इंटीग्रल d(x), तो √2 तो बाहर ही आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर यहाँ पे क्या चल रहा होगा? 57/16 माइनस x + 5/4 का होल स्क्वायर। तो 1/√2 को आप बाहर लें, इंटीग्रल d(x) अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट, इसके अंदर √57/4 का होल स्क्वायर माइनस x + 5/4 का होल स्क्वायर। एक बार इसमें लिख लिया। अभी क्या हो गया? a² - x² अंडर रूट के अंदर। तो अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा है, अंडर रूट के अंदर क्या आ जाता है, बोलिए। अंडर रूट के अंदर अगर गिवन हो a² - x² तो क्या फॉर्मूला लगाते थे? sin 1 x/a। तो 1/√2 क्या आ जाएगा? sin 1 x/a, 57/4 और प्लस, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी एक बार देखिए। ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ, बोर्ड में भी आ रखा है और जेई में भी आ रखा है, आईआईटी जेई में। इंटीग्रल sin(x) प्लस cos(x) इंटू d(x) होल डिवाइडेड बाई 9 + 16 sin(2x)। तो इसको क्या लिखेंगे? इंटीग्रल sin(x) प्लस cos(x), और ये क्या हो गया? 16 प्लस, अब देखो ध्यान से देखो, इसमें वन ऐड कर रहा हूँ और वन सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ है ना। वन ऐड और वन सब्ट्रैक्ट प्लस sin(2x), ध्यान से देखना यहाँ पर। इंटीग्रल sin(x) प्लस cos(x) होल डिवाइडेड बाई 9 + 16, और माइनस में 16 और प्लस का 16 sin(2x)। अब मैं क्या करूँ? इन दोनों को कंबाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ तो 25 हो गई। तो ऐसा लिख सकते हैं इसको, sin(x) प्लस cos(x), और ये कितना हो गया? 25, और माइनस में कितना आ गया भाई? 16, और 16 sin(2x), sin(2x) है ना। तो 16 विद नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा इंटीग्रल sin(x) प्लस cos(x), और ये कितना आ गया? 25 माइनस का 16, ध्यान से देखिएगा ये कितना हो जाएगा भाई? 1 माइनस का sin(2x) इंटू डी एक्स चल रहा है सब में है ना। dx लिखना मत भूलना, नहीं तो बोर्ड्स में मार्क्स कट जाएगा है ना। तो sin(x) cos(x) इंटू d(x), और इसको क्या लिख सकते हैं? आप ध्यान से देखना, 25 माइनस का 16, ये क्या लिखा है? sin(x) प्लस cos(x) माइनस का 2 sin(x) और cos(x). तो ये क्या बन गया? a² + b² - 2ab, ऊपर वाली फॉर्म देखो। इंटीग्रल sin(x) प्लस cos(x) इंटू d(x) होल डिवाइडेड बाई 25 माइनस 16, और ये बन गया बेटा आपका cos(x) माइनस sin(x) का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या ले लेंगे आप? cos(x) माइनस sin(x) को ले लेंगे t, और ये क्या हो जाएगा? माइनस का sin(x) प्लस का cos(x), मतलब माइनस वाला, इंटू d(x) इज इक्वल टू डी टी। कितना आ जाएगा? d(x) इज इक्वल टू डी टी, d(x) होगा ना कि d(t), d(x) इज इक्वल टू डी टी। तो इसको क्या लिख सकते हैं? sin(x) प्लस cos(x) इंटू d(x) इज इक्वल टू माइनस में डी टी। यहाँ पुट कर दीजिए अब। तो इसको थोड़ा आगे लिखते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इधर ही करते हैं इसको, है ना।
तो इसको आप लिख सकते हो इंटीग्रल, ऊपर कितना आ गया माइनस का डी टी अपॉन में 25 और माइनस का 16 टी स्क्वायर। तो आप 16 कॉमन ले लो, है ना, 16 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/16 कॉमन, और ये आ गया माइनस बाहर लो, डी टी अपॉन 5/4 का होल स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो आप माइनस यहाँ से भी कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा 1/16 इंटीग्रल डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। और ये कौन सी वाली फॉर्म होती है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली फॉर्म, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली फॉर्म। तो क्या हो जाएगा 1/16 इंटू 1/2a, तो ये इंटू 5/4 ln ऑफ क्या हो जाएगा टी प्लस टी माइनस, है ना, तो ऊपर आ जाएगा 5 + 5/4 प्लस टी, और नीचे आ जाएगा 5/4 माइनस टी। अब आप लोग टी रिप्लेस करके यहाँ पे रख सकते हैं, इससे ये 2 और ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा 8, ये 1/40 बन जाता है। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस को, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन ही का फॉर्म हो गया, बट परफेक्ट फॉर्म, फॉर्मूला यूज कर करके हम लोग इनको सॉल्व भी कर सकते हैं ना, इनके प्रूफ भी आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में भर भर के ऐसे क्वेश्चन गिवन है, तो आप डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस को किल कर सकते हैं ना, डायरेक्टली आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन एक आता है बेटा टाइप 2, इसी के अंदर टाइप 2 बोलते हैं उसको हम लोग। वो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है, लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक, और उसको बोलते हैं लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक इंटीग्रल, इंटीग्रल इंटीग्रल, इस तरीके की फॉर्म बोलते हैं उसको। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं एक क्वेश्चन लेके, क्वेश्चन गिवन है इंटीग्रल 2x - 3 अपॉन अंडर रूट के अंदर ही गिवन है, मान लो अंडर रूट के अंदर गिवन है x² प्लस 6x और +5। ठीक है, तो ऊपर क्या है, ऊपर तो लीनियर इक्वेशन है और नीचे क्या है क्वाड्रेटिक। तो करते क्या है इसको सॉल्व, लीनियर इक्वेशन को a टाइम्स ऑफ dy/d(x) ऑफ q और प्लस b के बराबर लिखते हैं। ठीक है, तो वहां से a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो लीनियर क्या है x - 3 इक्वल्स टू a टाइम्स, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x + 6 और प्लस b। ये क्या हो गया भाई 2x, कितना आ गया 2x - 3 इक्वल्स टू 2ax + 6a और प्लस b। अब कंपेयर कर लीजिए आप लोग इसको इससे, तो क्या हो जाएगा 2ax टू 2x और 2x कैंसिल आउट, तो a कितना आ गया, a तो 1 आ गया, तो 6a प्लस b इज टू कितना है भाई -3, इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर दिए, 6 × 1 + 3 इज टू -3, तो b की वैल्यू कितनी आ गई भाई -9। तो a है हमारे पास और हमारे पास b भी आ गया। तो अब इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो, एज इट इज रिप्लेस करते हैं ना, तो 1, इसको क्या लिख सकते हैं 1, सब कुछ ठीक है ना, हाँ ठीक, 1 2x + 6 और माइनस का 9। अब इसके प्लेस पे मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इसके प्लेस पे जो 2x - 3 लिखा है उसके प्लेस पे हम ये यूज कर सकते हैं, देखिए दोनों इक्वल है, यूज कर लेते हैं, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं इंटीग्रल 1 × 2x + 6 और माइनस का 9 अपॉन अंडर रूट में क्या आ जाएगा बेटा x² + 6x और +5। इसको सेपरेट कर लीजिए आप, तो सेपरेट कर सकते हैं 2x + 6 अपॉन अंडर रूट में क्या आ जाएगा x² + 6x और +5 और माइनस इंटू d(x) -9 d(x) अपॉन अंडर रूट में यही वाली वैल्यू, तो x² + 6x और +5। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इसमें क्या करोगे x² + 6x + 5 को टी लेट करके सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करेंगे।
ठीक है। तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक और लीनियर इंटू अंडर रूट क्वाड्रेटिक की कोई भी फॉर्म आ जाए तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने जो आपको तरीका बता दिया। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल तरीका होता है ये वाला, और इससे 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, जो भी लीनियर हो, मैं जनरल फॉर्म भी लिख देता हूँ। जैसे लिखा है ए एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट में, या एज इट इज, अंडर रूट की जरूरी नहीं है लगाई हो हमेशा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप की फॉर्म गिवन हो तो क्या करते हैं भाई, जो लीनियर है, लीनियर इक्वेशन, वो ए टाइम्स होती है या पी टाइम्स होती है डी वाई बाई डी ऑफ एक्स ऑफ क्यू, और प्लस इसको हम लोग क्यू लिखते हैं। तो ये ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू पी टाइम्स, ये कितना हो गया बेटा, 2ax प्लस बी, और प्लस में क्यू, कंपेयर करेंगे, पी एंड क्यू फाइंड करिए और इसको रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, डायरेक्टली, बिल्कुल फिक्स तरीका है। ठीक है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के लिए। फिर आपका एक आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर वाली फॉर्म, एक आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, दो दो मेथड में टूट जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और परफेक्ट स्क्वायर वाले मेथड में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जिसके आते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं इससे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप कॉन्फिडेंस के साथ इन क्वेश्चंस को कर भी पाएंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन में 3 टाइप होती हैं आपकी, बहुत लोगों ने कई टाइप बता रखी है, बट मैं 3 टाइप बताता हूँ। ध्यान से देखिए, टाइप वन, 1/x+a, x+b, इस टाइप का है तो इसको कैसे सेपरेट करेंगे, तो इसको a बराबर a/x+a मानिए, और b/x+b मानिए, डायरेक्टली हो जाएगा 1 मिनट के अंदर तो सब। ठीक है, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई और सॉल्व करिए, कंपेयर करिए, या तो x की वैल्यू की जो क्रिटिकल पॉइंट्स है उनको रिप्लेस कर दीजिए। टाइप वन। टाइप टू है, अगर गिवन है आपको 1/x+a का होल स्क्वायर और x+b, तो इसको लिखते हैं बेटा a/x+a प्लस b/x+a का होल स्क्वायर प्लस c/x+b। थर्ड वन बेटा आता है आपका 1/x² प्लस a और x+b, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं ax+b, तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक यहाँ पे भी दिख गई है ना, तो वही मेथड करेंगे है ना, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक जो भी बताया मैंने, और प्लस c/x+b से। तो इनको जो मल्टीपल में लिखा है उसको प्लस में ब्रेक करने का तरीका, इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, और ये आपको अलग से टॉपिक भी पढ़ाया जाता है, बट यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन में आपको बता दिया है, बिल्कुल सिंपल है ना। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल बेसिक सा। जैसे क्वेश्चन की मैंने आपको इंटीग्रेशन की फॉर्म में, पार्शियल फ्रैक्शन में, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन d/x/(x+1, x+2), मैंने आपको बताया क्या करना है, कुछ नहीं, लेट करिए इसको, इसको आप लिखिए 1/x+1 और x+2, इसको किसके इक्वल लेना है आपको, a/x+1 और प्लस b/x+2 के, देन क्रॉस मल्टीप्लाई। तो a क्रॉस मल्टीप्लाई x+1 x+2 अपॉन x+1 प्लस b x+1 x+2 होल डिवाइडेड बाई x+2, देखो ये कैंसिल आउट हो गया, तो a कितना आ गया, a इज इक्वल टू x+2 b x+1। इसको करने के दो तरीके, एक कंपैरिजन मेथड है और एक ट्रिक है, एक कंपैरिजन मेथड है और एक ट्रिक है। कंपैरिजन मेथड मैंने आपको यहाँ बता दिया, ये रहा है ना, कंपेयर कैसे करते हैं, है ना। अब ट्रिक देखिए, डायरेक्टली कभी भी इस टाइप का आया क्वेश्चन तो डायरेक्टली क्या है, इसका क्रिटिकल पॉइंट देखिए, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, एक्स इज इक्वल टू -2, और इसका क्रिटिकल पॉइंट देखिए, इसका क्रिटिकल है एक्स इज इक्वल टू -3। तो बस कुछ नहीं करना है, अब डायरेक्टली एट एक्स इज इक्वल टू -2,
अब जैसे ही -2 रखेंगे तो ए क्या हो जाएगा, जीरो के बी आएगा। तो 1 इज इक्वल टू 0 प्लस बी ऑफ -2 + 1। तो बी कितना आ गया बेटा, बी आ गया -1, ठीक है। फिर एट एक्स इज इक्वल टू -1। -1 अगर आप यहाँ रखेंगे यहाँ पे तो ये जीरो हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू ए -1 और +2 और +0। तो बेटा ए कितना आ गया, ए आ गया 1। तो ए है और बी है, यहाँ पे पुट कर दीजिए ए और बी। तो क्या आ जाएगा ये, 1/x+1 x+2 इज इक्वल टू इंटीग्रल डी ऑफ एक्स अपॉन x+1 प्लस माइनस ऑफ डी ऑफ एक्स अपॉन x+2। 1/x का इंटीग्रेशन हमें पता है बहुत अच्छे से, ln ऑफ एक्स। तो ln ऑफ x+1 माइनस ln ऑफ x+2 और प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ln ऑफ x+1 अपॉन x+2 और माइनस ऑफ, सॉरी प्लस ऑफ सी। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब इसी में टाइप 2 देखते हैं, जो टाइप 2 वाला गिवन है, बिल्कुल बेसिक बेसिक है ना। वो करने का तरीका बिल्कुल इजी, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लेट सपोज आपको गिवन है इंटीग्रल 2x-3 अपॉन 3x+1 और x-3 का होल स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। सेम तरीका, 2x-3 अपॉन 3x+1 और x-3 की पावर 2। तो क्या लेना है बेटा आपको, जो मैंने आपको बताया, a अपॉन 3x+1 प्लस बी अपॉन x-3 प्लस सी अपॉन x-3 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x-3 अभी करके दिखाया था मैंने, इधर चला जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा, x-3 का होल स्क्वायर प्लस बी, ये कितना आ जाएगा बेटा, x 3x+1 और x-3, क्योंकि स्क्वायर वाला है तो एक बच जाएगा। और प्लस में क्या आ जाएगा भाई, c 3x+1। अब देखो करने का तरीका वही, शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, 1 मिनट में आएगा, ठीक है। अब एट एक्स इज इक्वल टू 3, एट एक्स इज इक्वल टू 3, तो यहाँ रखते हैं 3। 3 2 6 और -3 कितना हो गया, ये तो जीरो हो गया। 3 - 3 ये भी क्या हो गया, जीरो हो गया। और बचा केवल सी, तो कितना हो गया ये, 9+1। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, सी इज इक्वल टू 3/10 आ गया, सी आ गया। अब एट एक्स इज इक्वल टू -1/3, क्योंकि जब 3x+1 को जीरो के बराबर करेंगे तो -3x/2। तो यहाँ पे रखते हैं, देखिए ध्यान से, -2/3 और -3 इज इक्वल टू ए टाइम्स -1/3 और -3 का होल स्क्वायर। और ये क्या हो गया, जीरो, और ये भी क्या हो गया, जीरो। तो ये कितना आ गया बेटा, ये आपका आ गया 9। तो -11/3 और ए टाइम्स ये कितना हो गया भाई, 9 और 10, तो ये हो गया 10/3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, ए 100/9, 100/9 और माइनस का 11/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। तो ए कितना आ गया, ध्यान से देखिएगा, माइनस का 33/100, ए भी आ गया। अब निकालना है हम लोग को बी। बी के लिए क्या करेंगे, जब कुछ भी ना पता हो पॉइंट तो जीरो रख दो। क्या रख दो, जीरो रख दो। तो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो पुट कर रहे हैं डायरेक्टली। जीरो माइनस का 3 इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ जीरो माइनस एक, मतलब 9 हो गया ये, प्लस यहाँ पे भी जीरो रखा है बेटा आपने, तो जीरो, और यहाँ पे जीरो, तो माइनस का 3 बचा है ओनली, -3, और प्लस का यहाँ पे भी जीरो रखा तो 1। अब ए बी की तो वैल्यू पता है, ए और सी की तो वैल्यू पता है, और बी की वैल्यू उससे आ जाएगी। तो -3 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है भाई, -33/100 इंटू 3 ए प्लस, सॉरी माइनस 3 बी, और सी की वैल्यू कितनी है भाई, 3/10।
3/10, 3/10, और यहाँ से हमने ए की वैल्यू रख दी है ना, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से जब आप पूरा कैलकुलेट करते हैं तो बी की वैल्यू जो आती है, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, बी इज इक्वल टू 11/100 आएगी। आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना, ठीक है। अब ए, बी और सी की वैल्यू वहाँ पुट कर दीजिए। तो पुट करते हैं भाई, तो क्या आ गया, इंटीग्रल 2x - 3/3x+1 और x - 3 का होल स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स, कितना आ जाएगा, माइनस का 33/100, 1/3x+1 इंटू डी ऑफ एक्स, प्लस 11/100 इंटीग्रल डी ऑफ एक्स अपॉन x - 3, प्लस 3/10 डी ऑफ एक्स अपॉन x - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व कर दीजिए आप फटाफट। 33/100, और यहाँ पे टी मानेंगे तो ये आ जाएगा 1/3, और ln में क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3x+1, प्लस 11/100, ये भी ln में x - 3, और ये कितना हो जाएगा, माइनस ऊपर आएगा तो माइनस में 3/10 और 1/x - 3 की होल पावर 1, और प्लस में सी। अब कैलकुलेशन आपका पार्ट है, कैलकुलेशन आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, है ना। एक टाइप और देख लेते हैं, लास्ट टाइप जो बची है, स्क्वायर वाला। लेट सपोज आपको गिवन है फॉर्म, इंटीग्रल x+3 अपॉन x - 1 और x² + 1 इंटू डी ऑफ एक्स। इस टाइप की अगर आपकी फॉर्म बनी है तो आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, सेम वही तरीका मैंने जो आपको बताया था अभी, x+3 अपॉन x - 1 और x² + 1। इसको बेटा आप क्या लिखोगे, ध्यान से देखिए, ध्यान से, ये क्या लिखेंगे, a/x - 1 प्लस bx+c/, में x² + 1। अब यहाँ पे स्क्वायर अंदर की तरफ था तब यू bx+c लिखा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x+3 = a x² + 1 और bx+c, और ये बेटा कितना हो जाएगा, ध्यान से, ध्यान से, x - 1। ठीक है। अब आप पूरा जो मैंने आपको बता रखा है तरीका ए और बी निकालने का, वो तरीके से आप ए और बी निकाल लीजिए। कैसे रखेंगे, x कितना रख लीजिए, पहले तो 1 रख लीजिए। ठीक है, तो 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 4 ए, और ये वाला 0 हो गया, तो ए आ गया आपका 1/2। फिर एक बार आप -1 तो रख नहीं सकते हैं ना, तो एक काम कर लो आप, एक काम ये हो सकता है कि ए तो आ गया, A 2 आएगा, सॉरी नॉट 1/2, 4/2 है ना, तो 2 आएगा। ए कितना आ रहा है भाई, 2 आ रहा है। तो x = -1 अगर रखते भी हैं तो माइनस माइनस प्लस, और ये वाला पार्ट नहीं, एट x = 0, 0 पे आ जाएगा हमारा c = -1, और एट x = -1 इस पे आ जाएगा पॉइंट, है ना। तो ये आ जाएगा b = -2। आप करके देख लेना, डायरेक्टली आ जाते हैं पॉइंट, है ना। बस यहाँ पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ए कितना है, 2/x - 1 इंटीग्रल, प्लस बी कितना है, माइनस का 2x - 1 अपॉन x² + 1। अब यहाँ पे सॉल्व करो, 2 ln of x - 1, माइनस कॉमन ले लीजिए, ये कितना हो गया, x+1 अपॉन 2x+1 और x² + 1, इसको सेपरेट करना पड़ेगा। ये हो गया x - 1 माइनस में 2x/(x²+1) माइनस डी ऑफ एक्स अपॉन x² + 1। चाहे इसको टी मान के सॉल्व करेंगे, है ना। तो 2 ln of x - 1 माइनस ऑफ ln, ये कितना हो जाएगा, x² + 1, टी मानेंगे तो नीचे ln/t आ जाएगा, 1/t कर रहा है ना, माइनस का tan 1x प्लस, खत्म। ठीक है, तो क्या फाइनल फाइनल आउटकम आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने तीनों टाइप बता दिए बेटा आपको इसमें, है ना। और लीनियर वाले भी मैंने आपको बता दिए, है ना। बिल्कुल सिंपल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, 100% आप नंबर पाएंगे, है ना।
बस आप इनको देख के जाओ। ठीक है, आपके 100% क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। और ये वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, ये बेसिकली 1-2 मार्क्स के नहीं आने वाले, ये आएंगे 5 मार्क्स, जो लास्ट वाले आते हैं ना, वो वाले आएंगे, मतलब जो सबसे ज्यादा मार्क्स वाले आते हैं, है ना। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रुकते हैं। और कल हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और कल आपका जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो हम लोग 90% से ऊपर कवर कर ले जाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग जो सॉरी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है वो 90% से ऊपर कवर कर ले जाएंगे। फिर उसके बाद आपका थोड़ा सा पार्ट बचेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, क्योंकि आपको सारे फॉर्मूले तो आ जाएंगे तब तक। तो उसके बाद आपको क्या ही करना है, उसके बाद आपको डायरेक्टली जो प्रॉपर्टीज हैं, 7-8 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, तो उनको बस आपको याद रखना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। ओके।